हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 2 जो था हम लोगों का बहुपद, है ना। बहुपद हम लोगों का हो चुका है ख़त्म फाइनली रूप से। अब उसमें बचा है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट आऊँगा। क्योंकि अभी मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं परिचय। चैप्टर 4 है आपका इसमें मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 है हम लोगों का। और ये देख जो रहे हैं आप, इतने बड़ी साइज़ में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो परिचय लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, यानी कि परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग बहुपद का परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। चलिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर को ऑपरेशन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी मैं दे दूं आप लोगों को, अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, अभी तो आप 10th में हो, लेकिन आपके बड़े भैया जो भी हैं और आप भी अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं किए हैं, तो बहुत जल्द मैं लेकर के आने वाला हूं इसी चैनल पे। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और हिंदी का भी बहुत अच्छा से लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक है। द्विघात समीकरण है आप लोगों का एक चर में द्विघात बहुपद, ठीक है। ये क्या कहता है कि एक चर में द्विघात बहुपद। मैंने चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि आपको कि चर क्या होता है, चर क्या होता है एक चर में बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। ये जो चर होता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो x, ठीक है, y, z, ये सब क्या है, तो बोलोगे सर ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, यानी चर है, ठीक है। अब एक चर में क्यों बोले सर, यहाँ पे देखो सिर्फ आपको x ही दिखेगा, आपको जब भी जहाँ भी देखोगे तो x, यानी कि वन वेरिएबल हो गया। यदि y रहेगा तो हम y ही लेकर के चलेंगे, और यदि x रहेगा तो हम x लेकर के चलेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो आप समझ गए कि वेरिएबल क्या होता है और एक चर में क्या होता है। एक चर में बहुपद, एक चर में वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। एक चर में बहुपद उसको बोलेंगे, ठीक है, एक चर में बहुपद उसको बोलेंगे जिसका चर, यानी कि x y जो है कि या तो x हो या फिर y ही हो या फिर z हो या फिर आपका नाम ही हो। तो इस टाइप के बहुपद को हम लोग एक चर में बहुपद कहेंगे। उसके बाद बात आती है कि द्विघात बहुपद। अब मैंने बताया कि जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे x बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 6, दूसरा में है, यहाँ पे देखो सभी में क्या है, अधिकतम घात क्या है दिख रहा है आपको 2, यहाँ भी 2 है। और आगे बढ़ोगे तो 5x³ माइनस 9। अगर आप इसको तोड़ोगे भी, कितनों तोड़ोगे, अच्छे से लिखो, 5x² है माइनस 9 है तो प्लस 0 इंटू x तो लिख सकते हो ना इसको। अब माइनस का क्या है 9, तो क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? एक चर में द्विघात बहुपद नहीं है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें x ही दिख रहा है और अधिकतम घात क्या है, बोलोगे सर अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब आइए ये देख लेते हैं आप लोग, 3 माइनस 4x प्लस 8x²। बोलोगे सर ये तो घटते बढ़ते क्रम में है, तो ये कैसे हो जाएगा। मैंने बताया है कि बहुपद होने के लिए 2 नियम काफ़ी है, 2 शर्तें काफ़ी हैं। वो कौन कौन सी है? पहला तो बहुपद का जो घात होगा, बहुपद यानी चर का घात जो होगा, चर का घात या तो आरोही क्रम में होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सजा के लिख सकते हो। चलो कितना नंबर है, तो बोलोगे सर 4 नंबर है। इसको लिख सकते हो 8x² माइनस का 4x
और लास्ट में क्या है +3। क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? जरा सा इधर उधर कर देने पे आप लोग घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, बस डट के रहना है और सॉल्यूशन को करते रहना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे है एक चर में द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप। अब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका कोई ना कोई रूप होता है, कोई ना कोई ढांचा होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग सेब अगर बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, तो हम लोगों के माइंड में एक ही चित्र बनता है सेब का। ठीक है, तो वो किस टाइप का होता है सट से हमारे माइंड में चलने लगता है। तो उसी तरह आपको अगर कोई बोले द्विघात बहुपद बोले, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ax² + bx + का c आपके ये माइंड में चलना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहले आपके मुख से जो निकलना चाहिए वो होना चाहिए ax² + bx + c। इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। जहां ABC एक वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि कांस्टेंट है, ABC का मान कभी नहीं बदलता है। जैसे अगर कोई बोल दे 5, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका मान कभी नहीं बदलता। यहाँ भी 5 है, आपके पास भी 5 है, अगर और कहीं लिखा गया है, कोट में कहीं भी लिखा गया है, तो वो 5 ही होगा, ना कि ये चेंज होकर के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा A ≠ 0। ये जो आप A देख रहे हो, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर अगर हम गलती से 0 के बराबर कर दिए तो क्या होगा? अब बच्चे अगर आप 0 के बराबर कर दोगे, चलो मैं बता दूं, 0 अगर कर दिए तो क्या होगा? यहाँ पे देखो A के जगह पे क्या कर दोगे? 0 × x² तो होगा ही। अब +bx + c + bx + का c, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 में किसी भी संख्या हो या फिर चर राशि हो या फिर कुछ भी हो, जब गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, bx + का c। क्या ये द्विघात बहुपद रह गया क्या? बोलोगे सर यहाँ पे घात 1 हो गया, अधिकतम घात 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया। हाँ बाबू, अगर आप 0 करोगे x के बराबर तो वो क्या हो जाएगा? अगर द्विघात है तो वो रैखिक हो जाएगा, त्रिघात है तो वो द्विघात हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा 0। इसीलिए A का मान जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप। नहीं होना चाहिए। इस बहुपद में x² का गुणांक A है और x का गुणांक B एवं अचर पद C है। ठीक है, अचर पद क्या है? बोलोगे सर C है। हम अच्छे से थोड़ा लिख दें आप लोग को, ताकि अच्छे से, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आपको मैं बता दूं कि ये जो आप व्यापक रूप देख रहे हो, इसमें क्या है? x² का गुणांक जो है वो आपका A है। x का गुणांक क्या है? बोलोगे सर B है, यहाँ पे लिख दो B। और अचर पद क्या है? जो चर के साथ ना हो वो क्या हो जाएगा? अचर। मतलब कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, तो ये अचर पद क्या है? तो बोलोगे सर C है। यानी इसमें आपको A का मान, B का मान, C का मान आराम से आगे निकालना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि x² का गुणांक A है, x का गुणांक B है एवं अचर पद क्या है? C है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। द्विघात बहुपद फलन। ये फलन क्या होता है? फंक्शन। जब आप 10th पास करोगे, 11th में जाओगे, यदि आप मैथ्स लोगे, ठीक है, मैथ्स लोगे, तो वहाँ पे सर आपको पढ़ाएंगे इस फंक्शन के बारे में, यानी कि फलन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? तो ये फलन के बारे में आपको आराम से पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? तो 11th वाले मैथ्स वाले सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है वास्तव में द्विघात बहुपद एक फलन है। वास्तव में द्विघात बहुपद जो है एक फलन है।
अर्थात चर के भिन्न भिन्न मानों के लिए द्विघात बहुपद का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि चर के भिन्न भिन्न मानों के लिए द्विघात बहुपद का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे चर का मान क्या होता है, एक्स वाई का मान, तो यानी कि एक्स का मान जो होता है यदि आपका भिन्न भिन्न है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ... 100 है, मतलब कि यहाँ पे देखो x का मान क्या है, तो भिन्न भिन्न है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 99 है, 100 है, 97, 70, जो भी हो सब के लिए मान अलग होगा। भले बहुपद वही हो, लेकिन x का मान जब रखोगे, भिन्न भिन्न मान रखोगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, बहुपद का जो हल निकलेगा, मान होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आपका बहुपद यहाँ पे दिया गया है, क्या किया गया है, तो बहुपद आपका यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो बोलोगे सर ये 3x² माइनस 2x माइनस का 5 और x का जो मान दिया गया है 1 -1 2 5/3। आइए हम कुछ मानों को रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से भिन्न भिन्न मान रखने पे बहुपद का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। ठीक है, आपका मान लीजिए कि ये px आपका दिया गया है। px क्या है, तो बोलोगे सर 3x² माइनस का 2x माइनस का 5 आपका दिया गया है। अब यदि हम x का मान 1 रखते हैं, तो px के जगह पे 1 रखने हैं तो p1 बोलेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू पुट करो 1, तो 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5, 3 माइनस का क्या हो जाएगा बोलोगे 7, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस कर दो तो बोलोगे सर यहाँ पे -4 निकल के आ गया। जब हमने 1 रखा तो मान क्या आया है 4। अब रखो यदि हम, ठीक है, यदि हम x बराबर -1 रख दें, यदि x बराबर -1 रख दें तो p -1 क्या होगा, बोलोगे सर समी बहुपद जो दिया गया है वो है 3x², तो x के जगह पे -1 का स्क्वायर -2, तो -2 × -1, क्यों, क्योंकि x के जगह पे -1 और क्या है, तो बोलोगे सर -5 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 3, अब देखो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 1 हो जाएगा। ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 -5। अब देखो 3 × 1 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस का क्या हो जाएगा 5 बराबर आराम से 0। बहुपद आपका वही है, बहुपद हम कभी चेंज नहीं किए, सिर्फ हम चर का मान चेंज कर रहे हैं, तो मान हम लोगों का भिन्न भिन्न अलग अलग आ रहा है। जब मैंने 1 रखा तो -4 आया, जब मैंने -1 रखा तो क्या आया 0 आया है। आपको क्या करना है कि +2 रख लेना है, 5/3 रख लेना है, -2, अरे दुनिया में जो भी है ना उसको रख लो, कहीं भी रख लो, सेम मान कभी नहीं आने वाला है, भिन्न भिन्न ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर कहीं पे मिस हो रही है तो वो भी कमेंट करें कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम बच रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि द्विघात बहुपद का शून्यक, आइए हम लोग शून्यक के बारे में पढ़ लें कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के मान के बारे में हम लोग पढ़ा, अब शून्यक के बारे में पढ़ लेते हैं। चूँकि चर के विभिन्न, ठीक है, चूँकि चर के विभिन्न मानों के लिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, अतः x के ऐसे मान भी होंगे जिसके लिए इतना का मान 0 होगा। क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया? चलो मैं एक बार और बता दूं आपको, ये जो आप देख रहे हो भिन्न भिन्न मानों के लिए, ठीक है, भिन्न भिन्न मानों के लिए द्विघात बहुपद इतना के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। यानी कि जब x का मान
कुछ रखोगे तो कुछ प्राप्त होगा, जब कुछ और अलग रखोगे तो कुछ अलग प्राप्त होगा, यही बता रहा है। ठीक है, और अतः x के कुछ ऐसे मान भी होंगे जिसके लिए इतना का मान शून्य होगा। जिस तरह से हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले 1 रखा तो -4 प्राप्त हुआ उसका मान। ठीक है, और जब -1 रखा तो उसका मान क्या प्राप्त हुआ? 0। वही बात बता रहा है कि जब आप x के कुछ ऐसे मान होंगे, x के कुछ ऐसे भी मान हो सकते हैं जो इसके लिए जब इसमें आप पुट करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। आइए हम x का मान 3 रख के देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। बहुपद आपका क्या दिया गया है? तो x² माइनस का 7x प्लस का 12। अब यहाँ पे x बराबर यदि 3 दिया गया है, ठीक है, यदि x बराबर 3 दिया गया है तो P3 क्या हो जाएगा? रख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस का 12। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 7 21 प्लस का 12। अब देखो 12 9 2 11, 12 9 को जोड़ोगे तो 21 माइनस का 21 क्या हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाएगा, काटना नहीं है। ये क्या हो जाएगा? दोनों जब घटेगा तो 0, प्लस 21 माइनस 21 0। मैंने यही बात बताया, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि कुछ x का कुछ ऐसे भी मान हो सकते हैं जो द्विघात बहुपद के मानों को शून्य के बराबर कर सकता है, शून्य होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है एक बार और हम लोग जांच कर लें। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यदि x बराबर a के लिए जहाँ एक वास्तविक संख्याएं हैं, इसी प्रकार यदि x बराबर a के लिए जहाँ a एक क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, द्विघात बहुपद इतना का मान इतना बराबर 0 हो तो a इतना का एक शून्यक होगा। यहाँ पे बताने का ये कोशिश कर रहा है कि ये जो आप देख रहे हो x बराबर a, यदि x बराबर a के मान यानी कि x बराबर a को जब बहुपद इतना में पुट कर दो, क्या कर दो? बिठा दो, यानी कि x के जगह पे a वैल्यू पुट कर दो, तो यदि इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो वो क्या होगा? वो शून्यक होगा, उस बहुपद का वो शून्यक होगा। यानी कि ये जो आप बहुपद देख रहे हो इसका शून्यक a हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चूंकि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होती है। मैंने इससे पहले भी बताया कि जब किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या की बात आएगी, यदि आपका घात 1 है तो उसका शून्यक भी क्या हो जाएगा? 1। यदि घात आपका 2 है तो उसका शून्यक भी 2 हो जाएगा। यदि घात आपका 3 है, ठीक है, घात 3 है तो उसका घात शून्यक भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जितना घात उतना शून्यक, सिंपल सी बात, एक लाइन में जितना घात उतना शून्यक। ये द्विघात है तो ये इसका शून्यक कितना? 2। सिंपल वाली बात है। ठीक है, आप लोगों को अगर मैथ्स समझ में नहीं आ रही है तो आप वो भी बताएंगे कि सर समझ में नहीं आ रही है हमको, तो यहाँ पे लेवल को हाई किया जाए या डाउन किया जाए, या फिर स्लो चलिए या फिर फास्ट चलिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहाँ तक हम लोग देख चुके थे? बराबर होती है। अतः किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, यानी मैंने बताया कि 2 द्विघात बहुपद में कितने शून्यक? 2। वही चीज़ को इसने यहाँ पे लिखा है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। कुछ ऐसे भी बहुपद होते हैं जो x के किसी मान के लिए शून्य के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी मान होते हैं जो x बराबर शून्य के नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे में यहाँ पे दिया गया है, चलो इसमें हम लोग क्या रख लेते हैं? बोलोगे सर आप 2 रख लो। ठीक है, तो px बराबर आपका दे रखा है, px बराबर है x² प्लस का x प्लस का 1। यदि आप p बराबर 2 x बराबर 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस का 1, तो 4 2 6 1 7। यानी कि x का कुछ ऐसे भी मान होते हैं जो
x के लिए x के किसी मान के लिए शून्य के बराबर नहीं होता है। x का कुछ ऐसा भी मान होता है जो शून्य के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दिया गया है द्विघात समीकरण एवं इसके मूल। ये मूल क्या होती है आइए हम लोग जानते हैं। यदि px बराबर इतना दिया गया है, एक द्विघात बहुपद है, यदि ये एक द्विघात बहुपद है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तो px बराबर 0, तो px बराबर 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण होगा। देखो यहाँ पे जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c लिखते हो तो ये बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। तो सर हम समीकरण किसको कहेंगे? हम तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो ये आप बहुपद के बारे में क्यों बता रहे हो? थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आप लिखते हो तो ये बहुपद कहलाता है। यदि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर देते हो, यही तो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि इक्वल 0 का महत्व इतना है, अगर आप इक्वल 0 हटाओगे तो बहुपद में चले जाओगे, यदि इक्वल 0 लगाओगे तो द्विघात समीकरण में घुस जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यदि दो वास्तविक संख्याएं अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो a अल्फा एवं बीटा को किसी द्विघात समीकरण इतना का मूल कहा जाता है। शून्यक को ही क्या कहा जाता है? तो मूल कहा जाता है। जब द्विघात समीकरण है, दो घात इसका 2 है, तो इसका हल भी कितना होगा? 2, तो मूल भी कितना हो जाएगा? बोलोगे 2, तो मूल 2 हो जाएगा। तो कौन सा? अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का मूल कहा जाता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक तथा द्विघात समीकरण इतना के मूल एक ही है। यानी द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे द्विघात समीकरण का क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण का मूल, या फिर आपको बोल दे कि द्विघात बहुपद का शून्यक, इन दोनों में क्या अंतर है, तो वहाँ पे घबरा करके ये मत कह देना कि सर हम ये चीज़ नहीं पढ़े हैं, वो दोनों अलग अलग होती है। तो ये आपको सिंपल बताना है कि द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इससे स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद इतना मूल है। जैसे द्विघात बहुपद इतना बराबर 3, द्विघात बहुपद इतना है x बराबर 3 एवं x बराबर 4 के लिए शून्य बराबर है। चलिए यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना, ठीक है, द्विघात बहुपद आपका दिया गया है x बराबर 3 एवं x बराबर 4 के लिए शून्य बराबर है। आइए हम लोग एक बार पुट कर लेते हैं। यदि आप 3 पुट करोगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस का क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे 9 माइनस का 21 प्लस 12, तो यह हो जाएगा 12 और 9 21 माइनस का 21 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब आप 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 16, ठीक है, और माइनस 4 छके 24 है ना, 7 चौके 28 प्लस का 12,
अब देखो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28, यहाँ पे माइनस है ना जी, यहाँ पे क्या है तो बोलोगे सर माइनस है, -28 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये चीज़ बताने का ये प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है आपको समझाने का कि द्विघात बहुपद ये जो आपका दिया गया है और x का जो ये मान है x बराबर 3 और x का मान जो x बराबर 4 है के लिए, ठीक है, के लिए शून्य बराबर है, यानी कि दोनों का जो शून्य निकलेगा, शून्यक निकलेगा, बहुपद का मान निकलेगा, मूल निकलेगा, वो दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि जब x बराबर 3 रखे फिर भी 0, x बराबर 4 रखे फिर भी 0, इसीलिए ये बोल रहा है कि दोनों के लिए शून्य बराबर है। ठीक है आपका। अतः द्विघात समीकरण के मूल की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यदि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मूल अल्फा हो तो ax अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। यानी कि ये कह रहा है कि यदि आपका समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो और यदि हम x बराबर अल्फ़ा ले लें तो ये a अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यही चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। यदि a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा द्विघात समीकरण इतना का एक मूल होगा। यदि अगर आप अल्फ़ा पुट करते हो तो अल्फ़ा का जो मान होगा ये 0 के बराबर यदि आ गया तो ये जो आप अल्फ़ा देख रहे हो x बराबर, ये जो अल्फ़ा होगा वो इस द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। यानी सिंपल सी बात है कि जब इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए कोई भी मान रखने पे तो वो मान क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी सॉरी मूल होगा। ठीक है, शून्यक बोलो मूल बोलो बात वही है। ठीक है, हम लोग लास्ट आज का जो है कि आपका इस ग्राफ के साथ हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, चूँकि लंबा क्लास नहीं लेंगे हम लोग, आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, चलिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद इतना a नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर होता है खुला u की तरह अथवा नीचे की ओर खुला इस तरह की तरह होगा। ठीक है, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, यदि इसके ग्राफ की बात करें तो ये जो आप इसका जो क्या कहता है ग्राफ का आकार जो होगा वो या तो u के तरह होगा या फिर ये उल्टा u होगा, यानी कि ये दोनों इस प्रकार होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये दोनों जो है ये क्या कहलाता है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो इस प्रकार निर्भर करेगा कि a जो है a का जो मान होगा 0 से बड़ा हो या फिर a का मान 0 से छोटा हो, ये जो है आपका इस बात पे निर्भर करेगा कि u के तरफ बनेगा या फिर इस तरह उल्टा u बनेगा। तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि a का मान क्या है, क्या 0 से बड़ा है या फिर a का मान 0 से छोटा है, इस बात पे आपका निर्भर करेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर इतना का एक ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जो इतना के करता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपका शून्यक है मूल है, ठीक है, वो x निर्देशांक के हैं, यानी x अक्ष को ये जितना बार ये रेखा जब प्रतिच्छेद करेगी उतना उसका मूल होगा, मान होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, सॉरी, ये जो आप देख रहे हो गौर से देखना, जहाँ से मेरा लाइन जा रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे x के मान को टच किया है, ये x एक्सिस को जो टच किया है x अक्ष को, तो यही जो है आपका x अक्ष को, ठीक है, x अक्ष को जितनी बार ये लाइनें टच करेगी उतना ही उसका मूल होगा, मान होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.1 जब बहुपद मैंने पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया कि जब जितना बार ये लाइन x अक्ष को टच करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वो उसका उतना ही मूल कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो हो, अच्छे से अच्छे वीडियो हो, आप तक मैं पहुँचाता रहूँ और आप हमसे जुड़े रहें। और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।